एक बहुत ही डरावनी और खतरनाक जंगल था। उस जंगल के अंदर एक बहुत सी बड़ी हवेली थी और उन हवेली के अंदर डर के कारण कोई भी नहीं जाता था, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ भूत और चुड़ैलों का राज चलता था और उसमें चुड़ैलें रहा करती थी और उन चुड़ैलों के पास खतरनाक खतरनाक जानवर रहते थे। एक दिन की बात है, रात का समय था। तभी मोटू अपने दोस्तों के घर पर जा रहा होता है, लेकिन रात होने के कारण उसका रास्ता भटक जाता है और वह उन्हें पहचान नहीं पाता और उसी हवेली के पास चला जाता है। जब उस खतरनाक सी हवेली को देखता है तब वह काफ़ी ज़्यादा डरने लगता है और कहता है, आज मैं अब कहाँ रहूँगा। लेकिन उसे रहने के लिए भी कोई जगह नहीं मिलता है। तब वह उसी हवेली के अंदर जाता है और उसके सामने एक बेडरूम भी दिखाई देता है। फिर मोटू सोचता है कि चलो इस हवेली के अंदर कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, इसी रात मैं यहाँ पर विश्राम कर ले रहा हूँ, फिर अगले सुबह उठकर मैं चला जाऊँगा। तभी वे दोनों चुड़ैलें वहाँ पर आ जाती हैं और वे सोचती हैं कि चलो एक हम लोगों को एक तो कठपुतलिया बनाने के लिए आदमी मिल गया। फिर उसके ऊपर जादू कर देती हैं ताकि वह उन लोगों के बस में आ जाए। और फिर अगले सुबह तक मोटू एक भूतिया मोटू बन चुका था और जो वह चुड़ैलें कहती थी वह भूतिया मोटू वैसा ही काम करता था, क्योंकि वह उन लोगों के हाथ के कठपुतलिया बन गया था। फिर वे चुड़ैलें उससे कहती हैं कि जितने भी तुम्हारे दोस्त होंगे जाओ उन्हें पकड़ कर लाओ। फिर उन चुड़ैलों का बात मानता है मोटू और रात के समय गांव में चला आता है और गांव में आकर घर के दरवाजे पर खड़ा होकर और आवाज़ लगाने लगता है, अरे कौन है इस घर में? हम बेचारे आदमी को प्लीज़ आप लोग आज रात रख लीजिए, मैं अगले सुबह चला जाऊंगा। ऐसे ही करके वह भूतिया मोटू सभी लोगों को उल्लू बना रहा था। उस घर के अंदर पतलू और उसके सारे दोस्त रहते थे और इतनी सी बात कहकर भूतिया मोटू उन लोगों के सामने आ जाता है। भूतिया मोटू उन सभी के ऊपर जादू कर देता है और सीधे उन्हें अपने वश में कर और उसी हवेली के अंदर लेकर चला जाता है। वे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे। वे चुड़ैलें उनके सामने आती है और कहती है, मोटू ने बिल्कुल वैसा ही किया है जैसा हम लोग कहे थे, चलो अच्छा है।